ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। निर्माण यानी नम्र चित्त और निर्वाण स्थिति। हर संकल्प व कर्म निमित्त बनकर करना ही नम्र चित्त बनना है। नम्र चित्त बनना अर्थात झुकना, झुकना अर्थात सर्व की दुआएं लेना। सर्विस की सफलता का मुख्य आधार नम्रता है। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। नम्रता वाले ही नव निर्माण का कार्य कर सकते हैं। नम्रता की विशेषता वाले सदा पहले आपका महामंत्र याद रखते हैं। जितना ही स्मृति में श्रेष्ठ स्वमान हो, उतना ही कर्म व नयनों में नम्रता हो, क्योंकि नम्रता के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। जो जितना ऊंच उतने निर्माण, यह बैलेंस रखने से कभी भी नुकसान नहीं होगा। ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण एक दो के विचारों को रिगार्ड देना ही निर्माण बनना है। निर्माण बन सबको रिगार्ड देना अर्थात रिगार्ड लेना। निमित्त बनने के साथ साथ स्नेही बनने से ही नम्र चित्त बन सकेंगे। लेकिन अति स्नेही बनने से कभी कभी नम्रता का गुण नुकसान भी करता है। इसलिए नम्रता के साथ साथ मालिकपन का भी नशा रहे। नम्रता का गुण धारण करने से निरहंकारी स्वतः बन जाएंगे। देह अहंकार समाप्त हो जाएगा। फिर अपने निर्वाण स्थिति में सहज स्थित हो सकेंगे। वाणी में भी आएंगे तो शब्द कम होंगे, लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली ज़्यादा होंगे। निमित्त और निर्माण स्थिति में स्थित रहने से एक शब्द में सर्व ज्ञान के राज समाये हुए होंगे। सदा स्मृति रहे कि मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ। इसी स्मृति से हर संकल्प व कर्म करने से निर्माणता व सरलता का गुण स्वतः आ जाएगा। जो निमित्त और निर्माण होते हैं वे कभी क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न नहीं करते। निर्माण चित्त स्थिति में रहने से ही मास्टर सुखदाता बन सकेंगे, क्योंकि निर्माणता से देह का अभिमान व घमंड समाप्त हो जाता है। जो सच्चे सेवाधारी हैं उनकी विशेषता है नम्रता। उनके कर्म में चलते फिरते बोलते रूहानियत दिखाई देगी। लोक संग्रह अर्थ यदि किसी भी बात का डायरेक्शन मिलता है तो नम्र चित्त आत्माएं सदैव जी हाजिर करने के कारण माननीय बन जाती हैं। वे अपने मान, शान व पर्सनालिटी का भी त्याग कर देती हैं, क्योंकि बड़ों को मान देना ही स्वमान लेना है। ये झुकना व नीचे होना नहीं, लेकिन ऊंचा जाना है। निर्माणता महानता की निशानी है। जो निर्माण हैं वे सबके दिलों में महान बन जाते हैं। निर्माणता सच्चे दिल की दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। इसलिए वृत्ति, वाणी, संबंध, संपर्क सब में निर्माण चित्त स्थिति बनाओ। निर्माणता की विशेषता हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने का आधार है। निर्माणता ही आगे बढ़ने का सहज साधन है। निर्माण बनना अर्थात सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुका देना। निमित्त बनने के साथ साथ भावना व श्रद्धा के आधार पर दृढ़ता से निर्माणता की विशेषता को धारण करो। निर्माण स्थिति में वही रह सकता है जिसकी बुद्धि में यह स्मृति रहती है कि करण करावनहार बाबा है। सेवाओं में स्वमान भी जरूरी है, लेकिन स्वमान के साथ निर्माणता का बैलेंस नहीं तो स्वमान देह अभिमान में बदल जाता है। इसलिए स्वमान और निर्माण के बैलेंस से सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करो। संगठन में सफलता प्राप्त करने का आधार नम्रता है। नम्रता रूपी कवच पहनकर रखो तो माया के वार से बच जाएंगे। नम्रता ही विश्व नव निर्माण का आधार है। दूसरा है शुभ चिंतक स्थिति। वर्तमान समय सर्व की चिंताओं को मिटाने के लिए शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को और चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को
सहज परिवर्तन कर सकते हैं। सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनने के लिए सदा शुभ चिंतन चलता रहे। जिसका सदा शुभ चिंतन चलता है वही शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों के भी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन को समाप्त करो। शुभ चिंतक स्थिति बनाने के लिए सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ज्ञान संपन्न दाता बनो। सदा अपनी संपन्नता के नशे में रहो और अपने शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देते जाओ तो बढ़ता जाएगा। आपकी शुभ चिंतक स्थिति चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को, दिल शिकस्त आत्माओं को दिल खुश करने वाली है। जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है, ऐसे आपकी शुभ चिंतक स्थिति सर्व को सहारे का अनुभव कराएगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति कराएगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न कर देती है, क्योंकि शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह सकता है। वह विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाला पूजनीय बन जाता है। शुभ चिंतक बन ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना दो। अपने शुभ चिंतन के खजाने से कमज़ोर को भी भरपूर कर आगे बढ़ाओ। यह नहीं सोचो कि इसमें तो ज्ञान ही नहीं है, यह ज्ञान के पात्र ही नहीं है, यह ज्ञान में चल ही नहीं सकते। लेकिन आप अपनी शुभ चिंतक वृत्ति से बाप दादा द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग देकर लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बनो। शुभ चिंतक बन किसी की कमजोरी को जानते हुए भी उस आत्मा की कमजोरी को भुलाकर अपनी विशेषता की शक्ति की समर्थी दिलाकर उसे समर्थ बना दो। किसी के प्रति घृणा दृष्टि न हो, सदा गिरी हुई आत्मा को ऊंचा उड़ाने की दृष्टि हो। शुभ चिंतक बन अपने खजानों को मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं प्रति सेवा में लगाने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। वृत्ति और दृष्टि सबके प्रति शुभ हो। आपके शुभ चिंतक बनने से जो सर्व को प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, यह प्राप्ति की दुआएं किसको अधिकारी बच्चे बना देंगी, किसी को भक्त आत्मा बना देंगी। इसलिए प्रतिज्ञा करो कि सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना ही रखेंगे। दूसरा, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। तीसरा, सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बन सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। चौथा, सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए, बिंदी अर्थात मणि बन सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहो। अच्छा, ओम शांति।